नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईआन टीवी पर। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। यहाँ पर साईं उपवन सोसाइटी में यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आप जैसा कि देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा वो एक बार दिखाएं यहाँ पर कि यहाँ पर बीजेपी का एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें थोड़ी देर में सांसद यहाँ के गौतम बुद्ध नगर के महेश शर्मा जी आने वाले हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है और साथ में यहाँ पर सेक्टर प्रभारी जो नोएडा के वो भी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने यहाँ पर कौन से बड़े काम किए हुए हैं। तो मेरा आपसे मेरा सवाल है कि आपने इस सोसाइटी के लिए कौन से बड़े काम करे हुए हैं, पहले आप ये बताइए। देखिए हिमांशु जी, सबसे पहली बात बताऊंगा कि हमारे जो सांसद है जो है डॉक्टर महेश शर्मा जी, वो सांसद ही नहीं है बल्कि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और उसकी वजह से एक तो उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। और रही बात जो चुनाव का कि विकास का मुद्दा, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। इस चुनाव में जो मुद्दा है न जात का है न पात का है, न तो जो है कि समाज को बांटने का है। इस बार का मुद्दा है राष्ट्र का, इस बार का मुद्दा है विकास का। विकास को लेकर अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में जो भी विकास आज तक हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है और माननीय केंद्रीय मंत्री और हमारे विधायक पंकज सिंह जी के द्वारा हुआ है जी। और अभी कुछ दिनों पहले भी आपका दौरा हुआ होगा। तो जो विकास का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे जो लड़ाई थी, जद्दोजहद थी हमारे आम समाज का, वो था सड़क का। खजूर से लेके जो आप अंदर घुसते हैं, खजूर से लेके जो ये मोड़ के टी पॉइंट तक है, यहाँ तक स्थिति ऐसी होती थी कि बारिश के दिनों में हम अपने ऑफिस जाना बंद कर देते थे, हमारे बालक हमारे बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते थे। और आज के डेट में वो सबके अंदर एक विश्वास जगा हुआ है कि वो सड़क आरसीसी रोड जो कि बन के आज हम उस पर जा रहे हैं। उसके अलावा दूसरा जो मुद्दा है आरसीसी रोड का ही है, जो कि उस जगह से मुड़ के पीछे जो है बीडी इंटरनेशनल स्कूल के होते हुए रास्ता है जो 1 नंबर गेट से साईं उपवन सोसाइटी से होते हुए 2 नंबर को टच करते हुए आगे मुड़ती है, उसमें भी आरसीसी रोड का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके लिए हम सब बड़े उत्साह के साथ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो लोग ये लोग उपस्थित हैं, ये किसी को बुलाया हुआ नहीं है, ये खुद से अपने उत्साह से स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। मंत्री जी को स्वागत करने के लिए, उनका जो है कि धन्यवाद देने के लिए और उनको शुभकामना देने के लिए कि हमारे अगले 5 साल के हमारे मंत्री जी और बड़ा मंत्रालय लेके हमारे बीच में मौजूद है जी। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो सेक्टर प्रभारी मनीष तिवारी जी ने वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे हमने पहले देखा था कि यहाँ की सड़कें बहुत खराब थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब काफ़ी यहाँ पे सुधार हुआ है, तो इसमें काफ़ी श्रेय जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इससे पहले यहाँ पे बिजली की भी बहुत समस्या हमने देखी थी? देखिए, श्रेय हमारी भारतीय जनता पार्टी को जाता है। हम तो उसके एक छोटे से कार्यकर्ता हैं जो है कि अपने क्षेत्र के जनता की आवाज़ पहुंचानी हमारी जो है कि जो हमें दिया गया। हाँ, मैं भी चौकीदार हूं जी, इस क्षेत्र के विकास में छोटा सा भागीदार हूं। हाँ, मैं भी चौकीदार हूँ, इस साईं उपवन सोसाइटी के विकास में छोटा सा भागीदार हूँ और कुछ नहीं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार हूँ, क्योंकि इस बार चौकीदार वाली सियासत भी जमकर हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे। आप मुझे बताइए कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, आपको लगता है इस बार के चुनाव में क्या बहुत बड़ी चुनौती मानते हैं? और क्योंकि इस बार की गठबंधन भी हो चुका है बसपा और समाजवादी पार्टी का, तो आपको किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़? देखिए, इस बार कोई गठबंधन नहीं चलेगा, सिर्फ विकास विकास विकास, और अगला प्रधानमंत्री हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस बार आप जो कह रहे हैं विकास का एजेंडा आप कहते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो आपको लगता है कि आपने ये खास तौर पे यहाँ की जनता जो नोएडा की जनता है, आपने यहाँ की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी जो नोएडा के सांसद है उन्होंने काम किया हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल जी, वो आपको यहाँ की जनता के द्वारा दिख सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बिजली विभाग का समस्या हुआ, यहाँ पे लाइट की समस्या थी। तकरीबन 2 घंटे से 4 घंटे इस क्षेत्र में लाइट आती थी। आज की डेट में हम अपने घरों में जो है 24 घंटे लाइट पाते हैं। ये सबसे बड़ा जो है विकास का जो है कि एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। यहाँ पे हर एक गलियाँ जो कि मोहताज थी, नाली खड़ंजा, हर एक गली को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनवाया गया है। अब जो कि विकास की गति इस कदर बढ़ी हुई है कि हम लोगों ने आरसीसी रोड खजूर से बनवाने के बाद इस रोड का आरसीसी रोड भी बन रहा है। मतलब महेश शर्मा जी के आप काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? पहले ये बताइए। ये देखिए, ये पार्टी है और पार्टी में कोई करीबी ऊपर नीच नहीं होता। आप जैसा कार्य करते हैं आप उसके हिसाब से जो है कि आप विकास करते हैं जी। एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी
और हमारे प्रधानमंत्री जी भी, इनका भी अगर आप जीवनी देखें, इनका सफ़र देखें, तो एक छोटे से कार्यकर्ता से इन्होंने शुरू किया और आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे वो बैठ के नेतृत्व कर रहे हैं। हम भी जो है कि एक कार्यकर्ता की तरह है, जहां तक हमें जनता की आवाज़ जहां तक पहुंचानी है पहुंचाते रहेंगे और जनता के बीच में अपनी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, जनता की आवाज़ को पहुंचाना बहुत जरूरी है और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही जनता के लिए काम करते रहें। यहाँ की जो जनता है उसके लिए आप ऐसे ही आप आगे भी जी। लेकिन इससे यहाँ पर आप मैं दिखाना चाहूँगा और काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हैं, महिलाएं मौजूद हैं और इधर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पुरुष मौजूद हैं। हम इनसे भी थोड़ा जानते हैं कि क्या वाकई में जो दावा किया जा रहा है इनकी तरफ से कि इन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया हुआ है, क्या वाकई में काम किया है, इसकी सच्चाई हम जानते हैं यहाँ की महिलाओं से। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि जो दावा किया जा रहा है कि यहाँ का विकास हुआ है, यहाँ की सड़कों का मरम्मत काम हुआ है, आप बताइए क्या वाकई में ये सच्चाई है? हाँ बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल पहले से देखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले लोग कीचड़ में जाते थे, अब रोड भी बन गया है। हो सकता है अब ये वाला रोड भी सुना के पास हुआ है, तो बहुत जल्द से जल्द ये भी बनेगा। तो विकास हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा, पहले से विकास हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले से काफ़ी विकास हुआ है। हम और भी लोगों से जानते हैं, महिलाओं से, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कह रही हूँ कि मेरे यहाँ पे सायूबन में 3 साल हो गए आए हुए। जहाँ तक कि मैं 3 साल पहले की बात थी, घर से बाहर पार्किंग से बाहर निकलना ही मुश्किल होता था, क्योंकि एक तो लाइट नहीं रहती थी, अंधेरा रहता था, दूसरा पानी भरा रहता था वहाँ पे। तो अब जो इम्प्रूवमेंट 3 साल में हुआ है वो मेरे आंखों के सामने हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बात है। खजूर के बाहर भी वैसी थी, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। अब जो वहाँ के हालात है वो पहले से बेहतर है और मैं चाहूँगी कि आगे और भी अच्छा हो। ये सभी का सहयोग है, सायूबन निवासियों का, और आगे भी ऐसा ही हो। इसलिए हम सब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सभी सायूबन निवासियों की और जनता। बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ की सोसाइटी के लिए जो दावा किया जा रहा है, मतलब जो सेक्टर प्रभारी है नोएडा के मनीष तिवारी जी की तरफ से, आप बताइए क्या वाकई में यहाँ की सोसाइटी के लिए विकास हुआ है, यहाँ की जनता का विकास हुआ है, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे यहाँ की सड़कों की बात हो? बहुत विकास हुआ है। आज से 5 साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, हम लोग मतलब घुट घुट की जिंदगी जी रहे थे, लग रहा था कि सारा यहाँ आत्महत्या कर लो, रहूँ, ऐसी जगन्नाथ जिंदगी हो गई थी। अब तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ही आगे तरक्की करा, रोड भी बन गया हमारा, बिजली भी अच्छी हो गई, तो सारी व्यवस्था होती जा रही है, फैसिलिटी बहुत अच्छी होती जा रही है और चाहेंगे कि विकास और हमारा हो और हम अपनी ज़िंदगी बहुत ही सुकून से जी सके और हमेशा बीजेपी के नाम ले। तो आप ये चाहते हैं कि अब जो चुनाव होने वाला है उसमें आप चाहती हैं दोबारा से मोदी सरकार आए और नोएडा के जो सांसद है महेश शर्मा जी दोबारा से वो यहाँ के सांसद बने? हाँ जी बिल्कुल 100% चाहेंगे कि वही आए, जब भी आए वही आए, हमेशा ही आए। पिछले बार भी महेश शर्मा जी आए थे जो हमारे खजूर का रोड बना के गए थे, इसलिए मैं उन्हें दोबारा वोट देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है और मैं चाहती वो और आगे काम करें और वही नेता हमारे रहें जो भी वो काम कर रहे हैं सही ढंग से, इसलिए मैं उन्हें ही जिताना चाहूँगी। वोट देना मैं बीजेपी को चाहूँगी। जी तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। यहाँ के जो सांसद है माननीय जो महेश शर्मा जी, उनके काम से काफ़ी खुश नज़र आ रही है। लेकिन अब यहाँ के जो पुरुष हैं हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप मुझे बताइए सर कि जो दावा किया जा रहा है क्या वाकई में विकास हुआ है यहाँ पे? मैं ये चाहता हूँ कि विकास हमारे यहाँ अच्छा हुआ है और हमारे चौक से अच्छा विकास होने जा रहा है और बहुत खुशी की बात है कि महेश शर्मा जी, डॉक्टर साहब महेश शर्मा जी ने अच्छा करा है हमारे सभी भाइयों के लिए, सभी बहन भाइयों के लिए बहुत अच्छा सोचा उन्होंने। और भी लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, हम सीधा और भी लोगों से जानते हैं। आप मुझे बताइए कि यहाँ की जो जनता है, आप यहाँ के निवासी हैं, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ काम किया गया, विकास हुआ यहाँ पे? अभी तो फिलहाल कोई विकास नहीं किया गया, सिर्फ एक सड़क बना है खजूर चौक से लेकर के 500-700 मीटर, और कोई विकास नहीं है जी। केवल यहाँ की सड़कें बनी है, इसके अलावा और कोई विकास नहीं हुआ? सड़क भी नहीं बनी है जी, 600 मीटर सड़क बनी है जी, कोई विकास नहीं, जीरो विकास है जी। कि केवल सड़कों का निर्माण हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी विकास नहीं हुआ है। लेकिन अब ये तो जनता तय करेगी कि इस अब की बार किसकी सरकार। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईआन टीवी।